नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 29 ईयर्स ओल्ड पर्सन, मेल हैं, लेकिन ये लेफ्टी हैं। लेफ्टी यानी लेफ्ट हैंड से लिखने वाले। देखिए, इन्होंने बताया हमें कि ये खाना राइट हैंड से खाते हैं और कुछ काम लेफ्ट हैंड से भी करते हैं। तो पर हमने इनसे पूछा कि भाई आप सिग्नेचर कौन से हाथ से करते हैं, तो उन्होंने बताया कि लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर, अगर आप जिस भी हैंड से सिग्नेचर करते हैं, राइटिंग करते हैं, उस हैंड को आप अपना मेन हैंड मानिए। वो हैंड आपके जीवन में वो उसका जो फल है उस हैंड का मिलेगा। तो देखिए, आप काम किसी भी हैंड से करें, बहुत से लोग दोनों हाथ से काम करते हैं, बहुत से लोग राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं, लेकिन सिग्नेचर जिस हैंड से करते हैं तो आपको उसी को अपना मेन हैंड मानना चाहिए। अब देखिए, इनके हाथ में इनके कुछ क्वेश्चंस थे कि हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी और जीवन में प्रोग्रेस कितनी रहेगी, इस टाइप के इनके कुछ क्वेश्चंस थे और बिजनेस के रिलेटेड भी था। तो यहाँ पर हाथ में देखें, देखिए ब्राउन कलर का पाम है, ब्राउन है और थोड़ा सा पिंकिश भी है। तो देखिए, ब्राउन पाम वाले लोग जीवन में काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, जगह जगह चीज़ों को ट्राई करना, हर चीज़ में अपना एक्सपीरियंस गेन करना, इस तरह की इनकी टेंडेंसी होती है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिशाली भी होते हैं, साथ में हर चीज़ को बड़े बारीकी से ऑब्जर्व भी करते हैं और इनका जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इनके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। एक कहते हैं कि यंग एज में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें देख ली होती हैं। जो इस तरह की डार्क लाइन्स वाले पाम होते हैं, ब्राउनिश पाम होते हैं। यहाँ पर हैंड को देखें इनके, तो ये देखिए, ये जो पाम है ये एक स्क्वायर्ड पाम है। तो स्क्वायर्ड पाम को देखें तो ऐसे लोग, जैसे कि हमने कहा, काफ़ी मेहनती होते हैं, जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब सक्सेस आती है तो काफ़ी अच्छी सक्सेस ये लोग अचीव कर लेते हैं। हाथ में देखें इनके, तो इनके जो ये देखिए, ये जो पोर्शन है खास तौर से, ये देखिए धन की तिजोरी का, ये काफ़ी अच्छा पोर्शन है ये देखिए। तो ऐसे में इंसान अपनी सॉलिड पोजीशन बना लेता है। देखिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉलिड पोजीशन कब बनेगी। देखिए, होता क्या है कि हम जब ज़िंदगी का सफ़र करते करते 50-55 ईयर्स की एज पे पहुंचते हैं, तब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हमने अपने इस जीवन में क्या करा, हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितना अचीव किया। तो 50 ईयर्स की एज पर आके, या आप कह सकते हैं 55 तक की एज पर आकर हम देखते हैं कि हम काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, हमने तो एक कंक्लूजन निकल कर आता है। तो ये जब धन की तिजोरी अच्छी भरी होती है तो इंसान काफ़ी कुछ बना लेता है। अब यहाँ पर हाथ में देखें तो चंद्रमा इनका काफ़ी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है इनका, और बुध पर्वत भी अच्छा है। देखिए, बुध इनका अच्छा है और शनि सूर्य थोड़े से फ्लैट हैं इनके, और जो गुरु है वो भी बहुत उभार लिए हुए नहीं है। तो थोड़ा सा गुरु से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, जिससे गुरु पर्वत को बल मिले, तो वो हम इनको बता देंगे। गुरु पर्वत की रेमेडी देखिए सिंपल है, आप अपने साथ पीला रुमाल भी रख सकते हैं, या आप हर थर्सडे लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जा सकते हैं, या फिर आप अपने जो गुरु का जाप होता है वो भी आप कर सकते हैं, गुरु का मंत्र होता है वो भी आप कर सकते हैं। तो जो तीनों में से जो भी कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। या गाय को चने की दाल की रोटी बना के आप खिला सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि इंसान नहीं कर पाता कि गाय कहाँ ढूंढे, या आप अगर मंत्र के लिए टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो इस तरह से, इसलिए हमने कुछ उपाय ऐसे भी बताए हैं कि जो आप इजीली कर सकें। जैसे पीला रुमाल नींबू के कलर का, वो आप अपने साथ रख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि हाथ में अंदरूनी मंगल भी इनका अच्छा है और शुक्र भी इनका अच्छा है। अब देखिए, ये जो माउंट सेंट का डिस्क्रिप्शन हम वीडियो में बाद में देंगे। अब चलते हैं जीवन के ग्राफ की ओर। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुई यात्रा जीवन की, और इस तरह से चलती रही। ये देखिए, यानी कि मिडिल एज में अच्छे राइज करने के भी चांस इनके जीवन में बन रहे हैं। अब हाथ में देखें इनके, तो उंगलियों की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर ये उंगली इस तरह से झुकाव ले रही है, गुरु की फिंगर झुकाव ले रही है। जब भी गुरु की फिंगर झुकाव लेती है तो इंसान रिलीजियस माइंडेड होता है। अब इनके हाथ में उंगलियों को देखें तो यहाँ पर ये उंगली, देखिए सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है। सूर्य की उंगली जब भी बड़ी होती है, इंसान के अंदर एक हिम्मती स्वभाव होता है, एक काम करने का जज्बा होता है, और आगे बढ़ निकल के इनकी इच्छा होती है कि आगे बढ़ें, जीवन में
जो मैंने सोचा है उसको एक फोकस्ड होते हैं कि मुझे करके दिखाना है। यहाँ पर हाथ की उंगलियों में गैप्स हैं, देखिए झरोके टाइप हैं और ये आपस में एकदम स्ट्रेट जुड़ती भी नहीं होंगी। तो ऐसे में इंसान के अंदर कुछ खर्च करने की टेंडेंसी भी होती है, खर्च करने के शौकीन होते हैं। और लेकिन ये देखिए ये इस तरह की जो रेखाएं हैं, ये वर्टिकल लाइंस, तो ये इंसान को धनवान बनाती हैं। ये देखिए, और ये छोटी उंगली की बात करें तो ये फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में इंसान थोड़ा सा कहीं ना कहीं केयरलेस होते हैं, या होता है कि इमोशनली कोई डिसीजन गलत ले लेना, इस तरह की टेंडेंसी इनके अंदर देखी जाती है। और हाथ में देखें तो यहाँ पर ये उंगली थोड़ी सी अलग है, देखिए तीनों उंगली एक साथ लग रही हैं और ये थोड़ा सा इसमें गैप ज़्यादा है, तो टैक्टफुल भी बनाती है। केयरलेस भी होते हैं, टैक्टफुल भी होते हैं। जब काम करते हैं तो बहुत टैक्टफुली करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, लेकिन जब केयरलेस होते हैं तो सब छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा, सोचा जाएगा, करेंगे, बाद में देखेंगे। इस तरह की इनकी नेचर भी देखी जाती है। अब आते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर कि हाथ के फिंगरप्रिंट क्या कहते हैं। अब देखिए गुरु की फिंगर पर यहाँ पर हमें दिखता है एक रेडियल लूप दिखता है। जब भी ऐसा रेडियल लूप होता है, इंसान को अपने प्रोफेशन में कई बार काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद उनको तरक्की मिलती है। और ये थोड़ा सा, लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है कि इंसान को काफ़ी कुछ ज्ञान हासिल हो जाता है। और जैसे कि कहते हैं कि एक काफ़ी लर्निंग जब इंसान को हो जाती है तो फिर वो गलतियाँ नहीं करता जो और लोग करते हैं। तो ये यंग एज में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बाद में ओल्ड एज में इनको काफ़ी आराम मिलता है। यहाँ पर आते हैं तो बड़ा अच्छा चक्र का चिन्ह हमें दिखाई देता है शनि की फिंगर पर, बहुत ही बढ़िया चक्र का चिन्ह है। ऐसे में जो भी, जैसे हमने कहा कि बाद में बहुत सफलता मिलती है, ऐसे लोग जीवन के इनिशियली स्टेज पर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लेटर स्टेज पर इनको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी, एक कहना चाहिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ ये लोग जी पाते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर पर भी एक चक्र का निशान है। देखिए सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान आना बहुत भाग्यशाली बनाता है, बहुत एक लकी साइन है। ये निशान इंसान को, जो भी कोई प्रोफेशन हो, चाहे इंसान जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, उसमें बहुत तरक्की कराता है। बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंचाना, उसको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान, नेम फेम दिलवाना और समाज में एक अच्छा रुतबा भी दिलवाता है। अब आते हैं छोटी फिंगर पर। छोटी फिंगर पर यहाँ पर देखें तो हमें एक उल्लन लूप दिखता है। देखिए बुध की फिंगर पर उल्लन लूप होता है तो इंसान को शेयर्स स्टॉक से बच के रहना चाहिए। ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पर रिस्क के चांसेस हों। और जब भी पैसा दें तो किसी को ज़्यादा विश्वास करके पैसा ना दें, सोच समझ के अपना पैसा देना चाहिए, नहीं तो ऐसा पैसा वापस लौट के नहीं आता। अब आते हैं अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या कहता है। देखिए यहाँ पर है एक उल्लन लूप दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जब भी ऐसा उल्लन लूप होता है थंब में, तो इंसान अपने जीवन में इमोशनल होता है अपने परिवार के प्रति, अपने घर, जो भी घर पर फैमिली मेम्बर्स हैं, और एक उसके अंदर एक बड़ी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड फीलिंग होती है। वो अपने परिवार वालों को बहुत चाहता है और साथ में उनकी समय समय पर मदद करने में विश्वास रखता है। यहाँ पर देखें तो इनकी, ये देखिए विल पावर को डिस्टर्ब कर रही है रेखा। विल पावर का क्षेत्र अच्छा है इनका, लेकिन ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जैसे किसी के बहकावे में आ जाना, कोई चीज़ रोक देना, अपने काम, बनते हुए काम को रोक देना, पीछे हट जाना, उस काम को करते करते बोर हो जाना उस काम से, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। यहाँ पर देखें लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र इनका थोड़ा सा कम मासल है उस चीज़ पे, और थोड़ा सा एरिया कम है, तो इस चीज़ पे इनको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए जिससे इनकी जीवन में ग्रोथ अच्छी हो सके। और ये देखें अंगूठा पीछे की ओर मुड़ जाता होगा, और शुक्र भी इनका अगर हम देखें जिस तरीके का है, तो उससे इंसान बहुत इजीली एडजस्ट कर लेता है, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट हो उसमें अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे लोग सादा जीवन उच्च विचार वाली नीति पर चलते हैं। अब आते हैं हाथ में इनके राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर। यहाँ पर हाथ में देखें तो इस तरह का उल्लन लूप, रेडियल लूप दिखाई पड़ता है, तो रिजल्ट सेम होंगे। वहाँ पर भी हमने गुरु की फिंगर पर रेडियल लूप देखा था। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है उल्लन लूप, ये देखिए, और यहाँ पर दिखता है चक्र का चिन्ह। तो देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में उसका अपने साहस के बलबूते पर उनको सॉल्व करते होंगे। यहाँ पर देखें तो ये जो सूर्य के फिंगर पर यहाँ पर है चक्र का निशान। ये चक्र का निशान बहुत भाग्यशाली बनाता है, जैसे कि हमने बताया लेफ्ट हैंड में भी चक्र का निशान था सूर्य की फिंगर पर। और ये इधर एक उल्लन लूप है ये बुध की फिंगर पर। तो जैसे कि हमने कहा कि पैसे को सोच समझ के दें, सोच समझ के इन्वेस्ट करा करें। अब आते हैं अंगूठे की ओर। ये देखिए राइट हैंड के अंगूठे पर भी हमें उल्लन लूप दिखता है।
तो यही जैसा परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझना, परिवार के प्रति बड़ा ध्यान होना, इस तरह की चीज़ें दिखाता है। हाथ में हमने देखे 3 चक्र है इनके हाथ में, 10 उंगलियों में से। तो सूर्य की दोनों फिंगर्स पर इनके हाथ में चक्र है और साथ में एक लेफ्ट हैंड में शनि फिंगर पर भी चक्र है, जो इंसान को अच्छा भाग्यशाली बनाती हैं। तो 3 चक्र इनके हाथ में, और सूर्य की फिंगर पर चक्र हो तो इंसान करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा राइज करता है अपने जीवन में। और हाथ में देखें तो हमने रेडियल लूप भी देखा था एक, और बाकी हमने देखे थे उड़न लूप। तो अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर, इनके हाथ के माउंट्स क्या कहते हैं। इनके गुरु माउंट को देखें, गुरु पर्वत को, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये दबा हुआ है। देखिए, परिवार का सपोर्ट कम मिलना, जीवन में तरक्की मिलने में दिक्कत आना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बार बार रुकावटों का आना, परेशानियों का आना, इस तरह से गुरु पर्वत ये दर्शाता है। और यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार से रेखाएं, इतनी लंबी लंबी रेखाएं आके कट कर रही हैं। देखिए, गुरु पर्वत को भी अफेक्ट कर रही हैं। देखिए, इतनी लंबी लंबी रेखाएं, ये राहु रेखा है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, स्ट्रेस लाइंस भी बोलते हैं इनको। तो ये यहाँ तक इस तरह से कट करना, हार्ट लाइन को भी कट कर देना, मस्तिष्क रेखा के ऊपर से निकल जाना, तो ये कुछ ऐसा जो परेशानी दे रही है। देखिए, गुरु पर्वत को भी टच कर रही हैं, शनि पर्वत को भी टच कर रही है। तो ऐसा लगता है कि बचपन में काफ़ी दिक्कतें, परेशानी इन्होंने देखी होगी जीवन में। और ये जैसे अर्ली एज में देखा जाता है, ऐसा लगता है कि 30 साल तक की उम्र में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना, परेशानियां देखना, कदम कदम पे दिक्कतों का आना, ये लाइन्स ये दर्शाती हैं। काम को बनने ना देना, या काम बनने के बाद इतना ज़्यादा परेशानियों का आना कि बना हुआ काम भी दिक्कत देने लगता है। अब देखिए, शनि माउंट को अगर हम देखें तो शनि माउंट फ्लैट है, शनि पर्वत फ्लैट है इनका। तो ऐसे में ऐसे लोगों को, जैसे कि हमने कहा, दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना, इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे देखिए तो एपेक्स का चिन्ह हमें दिखता है, एक ये गुरु पर्वत पर भी एपेक्स का चिन्ह है, ये इधर। लेकिन जिस भी फील्ड में काम करते होंगे उसकी पूरी अच्छी सी जानकारी ये रखते होंगे। शनि पर्वत पर भी जो भी मुसीबतें आती हैं, एपेक्स का चिन्ह इनको प्रोटेक्ट करता है, उन परेशानियों से लड़ने की क्षमता देता है, और परेशानियों को झेल कर उनसे उसको टैकल करके जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यहाँ पर देखें तो ये एक लूप ऑफ कर्म है, लूप ऑफ कह सकते हैं हार्ड वर्किंग, लूप ऑफ सीरियसनेस। ये लोग, ऐसे लोग बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जीवन में ना तो खुद खाली बैठते हैं, ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं, तो काफ़ी लेबोरियस होते हैं। यहाँ पर आए हाथ में तो शनि पर्वत पर ये देखिए, यहाँ पर एक ये मछली का चिन्ह दिखाई पड़ता है। देखिए, इस प्रकार से मछली का चिन्ह बन रहा है। सूर्य रेखा को देखें तो ये इस तरह से पास आउट हो रही है, यहाँ से भी एक रेखा कुछ इस तरह की दिखती है। ऐसे में जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो इंसान को ओल्ड एज में बड़ा नेम फेम मिलता है, समाज में तरक्की मिलना, समाज में मान सम्मान मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ से रेखा का निकल के आना एक इनहेरिटेंस का, एक पुश्तैनी जायदाद का योग भी दिखाता है। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह का, ये देखिए, शुक्र वलय हल्का हल्का बन रहा है, अर्ध शुक्र वलय भी कह सकते हैं। ऐसे में इंसान का भाग्य दूसरों की लिए काम करता है, घर वालों के लिए भाग्य का काम करना, और जो भाई बहन हैं उनके लिए काम करना भाग्य इनका। ऐसे लोग दूसरों के लिए भाग्यशाली ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हाथ में भी सूर्य के पर्वत पर एपेक्स का चिन्ह दिखता है, ये देखिए इधर साइड की ओर है। तो ये इनको जीवन में आगे प्रोफेशनली बहुत मदद करेगा, प्रोफेशनली राइज करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर देखें तो हाथ में ये देखिए बुध पर्वत की ओर आते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे बनाता है। और ये एक रेखा इस तरह से निकल के बिजनेस लाइन इनके हाथ में चल रही है, तो ऐसे में बिजनेस करने की बड़ी क्षमता होती है, टैक्टफुलनेस होता है, और बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे भी लेके जाते हैं। और बुध पर्वत जब अच्छा हो तो अपनी बात कहने में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी बात कहने में एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, दूसरों से अच्छा व्यवहार दिखाना, दूसरों के प्रति प्यार दिखाना, इस तरह की इनके स्वभाव देखा जाता है। और ऐसे लोगों का कई बार इंटरेस्ट जो है कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर में, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, या फिर जैसे स्टॉक्स, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखना, इस तरह की चीज़ें भी, शौक भी देखे जाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में शौक रखना। अब आते हैं हाथ में मंगल पर्वत की ओर। देखिए, मंगल पर्वत इनका अच्छा है। मंगल पर्वत जब इतना डेवलप्ड होता है, ऐसे लोग रिस्क बहुत लेते हैं, लाइफ में रिस्क लेने की आदत होती है, और ऐसे लोग
जीवन की कठिनाइयों को पार भी पा जाते हैं। यहाँ पर देखें अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा है, अंदर से काफ़ी बोल्ड हैं, बहुत हिम्मती और साहसी होते हैं। जब दोनों मंगल देखिए तेज़ होते हैं, अच्छे डेवलप्ड होते हैं, तो इंसान के साथ तो प्रॉपर्टी का योग भी अच्छा बनता है, और कई बार होता है इंसान का गुस्सा भी तेज होता है और गुस्से में अपना काम खराब कर लेते हैं और बाद में इनको पछताना भी पड़ जाता है। चंद्रमा को देखें, इनका एक क्वेश्चन था कि क्या ये फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट की बात। देखिए फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट के योग इतने खास नहीं दिखते हाथ में, ये यहाँ ही पे ही ये लाइफ लाइन इस तरह से आ रही है और ये रेखा भी यहीं आ रही है, लेकिन यहाँ से एक रेखा इस तरह से जुड़ रही है। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से इनकम के स्रोत दिखाती, फॉरेन कंट्री से इनकम के स्रोत होना, फॉरेन कंट्री से कमाई होना, या किसी इस तरह की कंपनी जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में ऑफिस हो, वहाँ से कमाई के योग बनना। ये लाइन बताती है यहाँ पे ये वाया लाजविया लाइन ऑफ डिज़ायर्स के बारे में। और देखिए यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी रेखा का निकलना, ये ज़रूर फॉरेन कंट्री से लाभ कराती है। कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से पैसा कमाना, फॉरेन कंट्री से लाभ पाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर भी एक इस प्रकार का, ये देखिए यहाँ पर एक है, तो ऐसे जब मछली का चिन्ह हो केतु पर्वत पर, तो ऐसे लोगों के 35 साल के बाद जीवन बदल जाता है। 35 साल के बाद एकदम टोटली लाइफ चेंज हो जाती है, भाग्य उदय हो जाता है और जीवन में खूब तरक्की पाते हैं ये लोग। इनिशियली ये लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा जीवन में, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती दूसरी सिर पर आके खड़ी हो जाती है। और ये देखिए इनके हाथ में इतनी सारी राहु रेखा है, तो इनके जीवन में ऐसा ही चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही 35 वर्ष क्रॉस करते हैं, ये 35 वर्ष की पे पहुँचते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है और चीज़ें इतनी तेज़ी से दौड़ने लगती हैं, इंसान खुद हैरान हो जाता है कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया, इतना बढ़िया भाग्यशाली, इतना बढ़िया बदलाव कैसे आया। जैसे कहते हैं जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है इनके साथ में। अब आते हैं शुक्र पर्व। देखिए शुक्र पर्वत देखें, थोड़ा सा फ्लैट टाइप है, डेवलप्ड है, घेराव अच्छा है, लेकिन फ्लैट टाइप, और ये हिस्सा भी इस तरह का हड्डी नुमा है। तो ऐसे में इंसान ज़्यादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करता है कि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए बस बहुत है। अब हाथ में आते हैं लाइंस की ओर। देखें इनके हाथ की लाइंस क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें तो इनके ये देखिए मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इस तरह से चल रही हैं। और लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा था, ये देखिए यव के चिन्ह भी हैं यहाँ पर, अगर बारीकी से देखें तो यव का चिन्ह भी दिखाई पड़ता है। तो बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता होगा, बचपन में बहुत स्ट्रगल परेशानियाँ देखी होंगी। ये देखिए राहु रेखा इतनी सारी ये दिख रही हैं, तो ये जीवन में काफ़ी दिक्कत परेशानी इन्होंने देखी होगी। और अभी भी ऐसा लगता है कि आगे भी जीवन में अभी 2-3 साल थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा पर है कि यव का चिन्ह है, दिखाते हैं ये भाग्य रेखा पर यव कहें आइलैंड कहें, इसका चिन्ह दिखता है। तो जैसे इनकी एज 29 है, तो ये ज़रूर कोई ना कोई परेशानी पिछले 5-7 साल से झेल रहे होंगे। और ऐसे में इतनी परेशानी बढ़ जाती है इंसान के जीवन में, इंसान को निराशा आ जाता है, निराशा आ जाती है, और साथ ही साथ इंसान को लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक मुसीबत ख़त्म नहीं हो रही दूसरी दोबारा से आके खड़ी हो गई है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहीं रास्ता नहीं दिखता। इस तरह की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा जीवन में दिखती हैं, और ये राहु रेखा भी दिक्कत देती है। ऐसे में देखिए इनको उपाय करना चाहिए, जैसे कि हम बताते हैं राहु रेखा के लिए, राहु रेखा के लिए आप राहु का जाप भी कर सकते हैं, ओम राम रामाय नमः, और या आप कुत्तों को बिस्किट रोटी इस तरह की चीज़ खिला सकते हैं, या हरी मूंग की दाल छिलके वाली का दान कर सकते हैं। ये 3 उपाय हैं, जो भी सूट करे वो आप कर सकते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये रेखा बहुत दबावनुमी है, ये देखिए बहुत मोटी सी और चौड़ी सी हो रही है। तो ये बताती है थोड़ा सा कि हेल्थ इश्यूज़ होना, यानी कि थकान होना, या जो आप इम्यूनिटी सिस्टम का वीक होना, कई बार होता है जुकाम खांसी बन जाना मौसम बदलते ही, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आना, या पेट संबंधित गड़बड़ी होना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, तो ये थोड़ा सा इंसान के एनर्जी लेवल को कम करती है। अब लेकिन जैसे अगर हम देखें जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे लाइफ लाइन साफ सुथरी चली जा रही है, से चलती जा रही है। और अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर एक रेखा और दिख रही है, किसी एक का सपोर्ट जीवन में दिखता है, कोई गाइड मेंटर इस तरह की रेखा कह सकते हैं आप, गाइडिंग लाइन भी कह सकते हैं। इस जीवन में किसी का सपोर्ट बहुत अच्छा दिखता है। अब हाथ में एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर इनके ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो सेविंग्स भी जीवन में अच्छी खासी कर लेंगे। अब आते हैं हाथ में मस्तिष्क रेखा, जो भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा देखें यहाँ से इस तरह से निकल रही है, तो ये फॉरेन कंट्री से इनकम की हेल्प भी करती है, या कुछ ऐसे लोगों से पैसा कमाना जो विदेश से पैसा भेजे, या कोई इस तरह का काम जो
या किसी लेडी का जीवन में सपोर्ट होना, इस तरह की चीज़ भी दिखाता है। यहाँ पर देखें ये इस तरह से रेखा चली और यहाँ 35 वर्ष पे आके ये देखिए ये अपनी राह बदल रही है। ये देखिए यहाँ पर आके ये राह चेंज कर ली इस रेखा ने, तो ये कुछ ना कुछ नया शुरू करेंगे। अगर हम देखें 33 से 35 के बीच का टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि जो अपने कुछ नया शुरू कर लेना जीवन में, कुछ जो पुराना था वो छोड़ दिया, कुछ आगे नया शुरू कर लेंगे। और इनके हाथ में यहाँ पर देखें तो ये इस प्रकार से भाग्य रेखा यहाँ से चल रही है और फिर यहाँ पर एक बीच में नई शुरू हो रही है। ये देखिए, तो ये ऐसा लगता है कि ये कट एक बन गया है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि इसको ये मछली का चिन्ह बन गया। ये देखिए ये इस प्रकार से इसको मछली का या स्क्वायर का चिन्ह कह देंगे, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, भाग्य रेखा पर अगर स्क्वायर होता तो वो सिर्फ इतना होता, ये कट है प्रॉपर। कोई ना कोई बदलाव, बड़ा खर्चा, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ भी ये दिखा रहा है। देखिए ये जीवन है तो यहाँ खर्चे भी लगे रहते हैं। कई बार होता है इंसान जीवन में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका पैसा खर्च हो जाना, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा बड़ा, उसमें खर्च हो जाना, या इंसान बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करते हैं तो भी बड़े खर्चे में आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरह से रेखा चली, यहाँ ये इस तरह से, और तो ये बताता है खर्चा 46 के आसपास और 35 के आसपास भी हमने एक चेंज दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी आगे की बात है। अब आते हैं हाथ पे मस्तिष्क रेखा की ओर। भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, अंत तक चल रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा देखिए काफ़ी चौड़ी और दबाव में हो रही है। बहुत स्ट्रेस लेते होंगे, बहुत जीवन में स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसी रेखा हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस, परेशानियाँ ख़त्म होती जाएंगी। देखिए सबसे जो हार्ड रेखा है, सबसे ज़्यादा जो कठिनाई भरी रेखा है, ये पहले के ऐसा लगता है पहले 30 साल जीवन के काफ़ी कष्ट में दिखाई देते हैं, काफ़ी स्ट्रगल दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो स्ट्रगल ख़त्म होता जा रहा है, रेखा साफ होती जा रही है और आगे जाके 45 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन इनको मिलेगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं हाथ में हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा में देखें यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हृदय रेखा जा रही है। तो हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत दिल के प्राणी हैं, ज़्यादा किसी की बातों को दिल पे लेने की आदत नहीं है। जब जिसने जो कह दिया ठीक है, उसने कहा उसकी वाणी, इस तरह की सोच इनकी होती है। लेकिन हाँ, ये दोनों पर्वतों के बीच में जब आ जाती है तो ऐसे लोग दूसरों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, बहुत मददगार होते हैं, बहुत आदर्शवादी होते हैं, बहुत दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। इनको लगता होगा जो मेरे से बन पड़ रहा है मैं क्यों ना करूँ दूसरे के लिए, चलो कर देता हूँ। वो इंसान सामने वाला मुसीबत में है। और देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर का चिन्ह भी दिखता है, ये देखिए। तो कई बार ससुराल पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं जीवन में। अब आते हैं हाथ में ये था इनके लेफ्ट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं राइट हैंड की ओर कि देखें राइट हैंड इनका क्या कहता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो देखिए माउंट्स की बात करें तो यहाँ पर बुध दबा हुआ है, गुरु ठीक है, और ये शनि सूर्य यहाँ भी दबे हुए हैं, और मंगल भी यहाँ मीडियम है, ये अंदरूनी मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी मीडियम है। उस हाथ में पर्वत ज़्यादा अच्छे थे। और देखिए यहाँ से भी फॉरेन कंट्री से इनकम का योग दिखता है, ये रेखा का यहाँ से आकर जुड़ना। यहाँ पे भाग्य रेखा और भी दिखाई दे रही हैं, ये भी देखिए यहाँ से रेखा का निकल के आना। तो ये फॉरेन कंट्री से कोई ना कोई इनकम के चांसेस ज़रूर दिखाता है, दोनों हैंड में योग है। लेकिन फिर भी अगर हम निशान की बातें करें या उसके जो चिन्ह है हाथ में, तो हमें सूर्य पर्वत पर एक मछली का चिन्ह भी दिखाई पड़ा था और केतु पर भी मछली का चिन्ह था। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी राहु रेखा बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। कोई ना कोई देखिए जब इतनी राहु रेखा आती हैं अर्ली एज में तो कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक भी आता है, यानी कि आपको कोई इमोशनली डाउन होना, माता का स्वास्थ्य सफ़र करता है, या लव अफेयर्स में दिक्कतें आ जाना, लव अफेयर फेल हो जाना, कुछ ऐसी भी दिक्कत आती है, या माता का स्वास्थ्य सफ़र करता है, या पारिवारिक परेशानियां इतनी ज़्यादा आ जाना इंसान मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाता है। तो अगर देखिए जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके लिए राइट हैंड वो होता है जो माता पिता की से जो परवरिश उन्हें मिली होती है, जो रख रखाव माता पिता देते हैं, और लेफ्ट हैंड ऐसे लोगों का वो होता है जो जीवन में खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका लेफ्ट हैंड काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट हैंड में देखिए पर्वत भी उठे हुए हैं, और रही बात तो मेन जो बुध पर्वत की जो कार्य क्षेत्र का होता है और इंसान को काबिल बनाता है बिजनेस या जॉब, जिसके लिए भी जो भी काम करे तो उसमें सफलता दिलवाना, तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स और सफलता ये सब चीज़ों के लिए बुध जो है
वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इस हाथ में राइट हैंड में वीक है। चंद्रमा भी ऐसी उस हाथ में ज़्यादा अच्छा है, इस हाथ में उसके कंपैरेटिवली वीक है। तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड इनका काफ़ी अच्छा है, जीवन में तरक्की कराएगा और ख़ास तौर से 35 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के आसपास इनको बहुत तरक्की मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके साथ जीवन में सब अच्छा हो, इनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो और जीवन में खूब तरक्की पाएँ। तो ये था इनकी हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।